फ्रेंड्स वेलकम बैक। बड़ी ही पॉजिटिव अपडेट यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। जो सर्कुलर है फाइनल, जिसकी मैनी ऑफ द फ्रेंड्स हैव बीन आस्किंग अस रिलेटेड टू द प्रीमियम्स, वो फिगर्स आउट हो चुकी हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे एक कॉर्पोरेट बफर भी बन चुका है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विद द इम्पॉर्टेंट अपडेट दैट वी विल स्टार्ट हेयर। सो प्लीज़ मेक श्योर करना है इस वीडियो को यहाँ पे फ्रेंड्स शेयर जरूर कर देना, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव बीन वेटिंग होल दिस ईयर्स। एंड इसी के रिलेशन में CLC एंड ऑल दैट वी डोंट नो कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। सो सितंबर 18 2024 की बहुत ही ऑफिशियल अपडेट है फ्रेंड्स, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस को लेके फॉर द बैंक एम्प्लॉय ऑफिसर्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनली द सेट स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज एंड देयर स्पाउसेज विद द कंडीशन दैट द प्रीमियम विल बी पेड बाय देम। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है 23-24 इज कवर्ड 5,76,975 सर्विंग एम्प्लॉयज एंड 1,36,388 retired employees. So as the premium of retired employees policy have been increasing every year, so a need was felt to revisit the terms of settlement. So the negotiating committee of IPA constituents of United Forum of Bank Union and other unions leaders met to virtual meet on 2nd of July and deliberated on the issues of medical insurance scheme. So consequences on further course of action was arrived at amongst the members and subsequently minutes of meeting were signed. So combining the serving staff and retired employees agreed by all PSBs. So definition of family for the purpose of serving employees and retired employees shall continue. So employees will be permitted to update at the dependents due to birth, marriage. So यहाँ पे क्या प्रीमियम है उसको यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। कॉर्पोरेट बफर भी है 100 करोड़ का, विच इज़ अवेलेबल टू सर्विंग एम्प्लॉयज एज डिफाइंड इन सेटलमेंट डेटेड 25th of May 2015. To encourage more retirees to draw the benefits, so it is decided to allow any retiree who has not subscribed to the current insurance policy to join the policy for the year 24-25 as a one-time measure. So once the retirees opt out of the policy, he will not be allowed to re-enter. तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। सो उसी को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ऑन द इशू ऑफ हैविंग 1 November 2024 as common date of commencement of policy for both serving employees as well as the retirees. The matter was taken up with the insurance company. So let's see. So top 6 bidders आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस, द न्यू इंडिया, द ओरिएंटल इंश्योरेंस, गो डिजिट। तो these are the medical insurance premiums non domiciliary. सम शॉर्ट अगर 3 लाख है सो 24,191 है। वर्कमैन के लिए, ऑफिसर के लिए 34,661, 4 लैक्स। रिटायरीज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रीमियम्स दोस्तों ऑलमोस्ट सेम है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर एंड दिस हैज़ बीन द रिजल्ट ऑफ द वर्क दैट वी हैव डन। सो प्रीमियम लोड इन रुपीज़ फॉर डोमिसलरी एग्जिस्टिंग GST एम्प्लॉय, वर्कमैन के लिए 100%, ऑफिसर के लिए फिर 100। So premium load for ex gratia of rupees 1 lakh including GST, वर्कमैन के लिए 5, ऑफिसर के लिए फिर 5। प्रीमियम लोड फॉर कॉर्पोरेट बफर ऑफ रुपीज़ 100 crores एक्सक्लूडिंग GST, तो यू कैन सी वर्कमैन 87, ऑफिसर 87। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। सो इस वीडियो को यहाँ पे शेयर जरूर कर देना, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग, पेंशन एंड रिलेटेड अपकमिंग अपडेट्स।